बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। थॉमस कैलकुलस है और इसकी एक्सरसाइज आज हम करेंगे 14.2 और क्वेश्चन नंबर 35 से आगाज़ करेंगे। 34 तक ऑलरेडी हमने कर लिए थे, जिसमें हमने लिमिट फाइंड की थी और कंटिन्यूटी भी। तो 35 से लेके 40 तक की स्टेटमेंट है कि एट व्हाट पॉइंट्स एक्स वाई जी इन स्पेस आर फंक्शंस कंटिन्यूस। किन पॉइंट्स पे ये कंटिन्यूस हैं और किन पॉइंट्स पे ये कंटिन्यूस नहीं है। तो हर क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, ए एंड बी। तो 35 क्वेश्चन का ए पार्ट है, ये आपको नज़र आ रहा है। ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2 जी स्केयर। तो देखें, जिस तरह हमने टू वेरिएबल में बात की थी कि उस वक्त हमें कन्फ्यूजन होती है जब फ्रैक्शन में आ जाए फंक्शन या फिर अंडर रूट में आ जाए, तो वहाँ पे होता है, हमें ख़तरा होता है कि कहीं वो अनडिफाइंड ना हो जाए या फिर उसमें वो इमेजिनरी ना हो जाए। तो यहाँ पे तो जो भी वैल्यू पुट करेंगे उसका आंसर आ जाएगा, और वो आंसर क्या, रियल वैल्यू पुट करनी है तो आंसर भी रियल ही आएगा। लिमिट लेंगे तो वो वाली भी आएगी, लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। तो हम लिखेंगे हेयर एफ, एफ लिख लें या एफ ऑफ एक्स वाई जी लिख लें, एक ही बात है। इज डिफाइंड एंड इज रियल एट all real values of x, y and z। तो जो भी वैल्यू पुट करेंगे इसका आंसर आएगा। और एंड आल्सो इट्स लिमिट exists at all real points। तो सो और किसी भी पॉइंट पे, मैं अलहदा बाद में आपको बता देता हूँ। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स वाई जी। तो जो भी इनकी वैल्यू पुट करेंगे ये कंटिन्यूस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ 1 2 7 कर दें, तो इस पॉइंट पे जो लिमिट लेंगे और जो वैल्यू लेंगे दोनों जो है वो इक्वल आ जाएगी। तो जब इक्वल आ जाएंगी तो चूंकि ये मैंने कोई भी लिया, तो आप इस तरह कोई भी पॉइंट लेंगे तो आप देखेंगे कि वैल्यू भी वही आएगी और उसकी लिमिट भी वही आएगी। तो लिहाजा ये कंटिन्यूस है। अब हम आते हैं इसका बी पार्ट, और बी पार्ट हमारे पास है इसका, ये है जी बी पार्ट। बी पार्ट एफ ऑफ एक्स वाई जी दिस इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 1 अंडर रूट। अब देखें यहाँ पे अंडर रूट आ गया। जब अंडर रूट आ गया तो हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स वाई जी इज रियल when x square plus y square minus 1 is greater than or equal to 0। अगर इक्वल टू ज़ीरो है तो फिर भी ज़ीरो का अंडर रूट ज़ीरो आ जाएगा, या ये जो एंड इज इमेजिनरी एंड इज इमेजिनरी व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन ज़ीरो। अगर ये लेस देन ज़ीरो है तो ये इमेजिनरी होगा। तो वो पॉइंट जब ये यहाँ पे पुट करेंगे और ये नेगेटिव आ जाए तो वो फिर इसके में जो है उस उन पॉइंट पे फंक्शन जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, रियल नहीं होगा। कंटिन्यूटी में वैल्यू रियल आती है, रियल वैल्यू लेनी होती है, रियल वैल्यू पे जो जो आएगा और उसी पॉइंट पे जो इसकी लिमिट है ये इक्वल होनी चाहिए। तो सो एफ इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स वाई जी एक्सेप्ट द पॉइंट्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 या इज लेस देन 1। अब जब बात करेंगे स्पेस की तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाए जब ये इज इक्वल टू 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर प्लेन में है तो वो सर्कल है, स्पेस में है तो वो क्या है, वो है सिलेंडर। और इसका सेंटर जब इसका 0 0 है
तो वो सिलेंडर है जिसका एक्सिस जो है क्या होगा, जी एक्सिस। तो आर एफ इज कंटिन्यूस फॉर ऑल, उल्टा जो है, फॉर ऑल एक्स वाई जी एक्सेप्ट द anterior points of the cylinder एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। ये जो सिलेंडर होगा इसके अंटीरियर पॉइंट जो है उन पे जो है ये कंटिन्यूस नहीं होगा और बाकी सब पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, और 36 से हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू log ऑफ एक्स वाई जी। अब आपको पता है log ऑफ ज़ीरो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। नेगेटिव का log जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर इन तीनों की वो वैल्यूज़ पुट करें कि जिनमें ये log जो है, इन तीनों की वो वैल्यू पुट करें कि आंसर माइनस आ जाए, तो फिर log एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई होने के बाद वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये पॉजिटिव। तो हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स वाई जी exist when x y z is great, बल्कि इस तरह लिखें इनकी प्रोडक्ट when x y z greater than 0, उस वक्त ये होगा। और ग्रेटर देन ज़ीरो कब होगा, अब यहाँ तीन पॉसिबिलिटी हैं, ये बल्कि चार। नंबर वन तो ये है कि ये तीनों पॉजिटिव होने चाहिए। नंबर टू जो है एक्स और वाई नेगेटिव हो सकते हैं, जी पॉजिटिव। नंबर थ्री वाई और जी नेगेटिव हो सकते हैं, एक्स पॉजिटिव। और नंबर फोर एक्स और जी नेगेटिव हो सकते हैं और वाई पॉजिटिव। तो हम इसको इतना ही लिख लेंगे कि एफ इज कंटिन्यूस ऑन ऑल एक्स वाई जी सच दैट का क्या, एस टी, कि एक्स वाई जी की जो प्रोडक्ट है इट शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये इसका ए पार्ट था 36 का। अब हम आएंगे इसके बी पार्ट पे, और बी वाला पार्ट हमारे पास है जी 36 का, एफ ऑफ एक्स वाई जी दिस इज इक्वल टू ई रेज पर एक्स प्लस वाई और काज ऑफ जी। अब देखें जो काज फंक्शन है, साइन और काज सेम है, इनकी जो है डोमेन आती है सेट ऑफ आर रियल नंबर्स, और इनकी रेंज आती है -1 से 1। तो ये किसी भी पॉइंट पे अनडिफाइंड नहीं, जिस तरह के जो है ये टेंजेंट एक्स है या कोटेंजेंट एक्स है या सीकेंट है, वो अनडिफाइंड हो जाते हैं। अब जो टेंजेंट एक्स है वो वाई एक्सिस पे, यानी कि टेंजेंट ऑफ 90 जो है टेंजेंट ऑफ 270 वहाँ पे अनडिफाइंड है। और ई की पावर, ई की ई की पावर जो भी लें, चाहे ज़ीरो लें, पॉजिटिव लें, नेगेटिव लें, उसका आंसर एग्जिस्ट करता है। तो हेयर एफ इज डिफाइंड एंड इज रियल फॉर all real values of x, y and z. So f is continuous on all x, y, z. एक्स वाई जी की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये फंक्शन हमारे पास क्या हुआ करेगा, कंटिन्यूस होगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36। 36 के बाद अब हम आते हैं 37 पे, और 37 की स्टेटमेंट है जी हमारे पास 37 है जी h of x y z this is equal to एक्स वाई और साइन ऑफ 1/z, एक्स वाई और साइन ऑफ। अब देखें
इसकी कोई भी वैल्यू पुट करें, पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो, ठीक है, आंसर आएगा। अब ये जो है जब इधर ज़ीरो पुट करेंगे तो साइन ऑफ 1/0, साइन ऑफ इन्फिनिटी वो जो एग्जिस्ट नहीं करता, वो क्या आता है, एनी वैल्यूज बिटवीन -1 and 1। तो हेयर h is defined for all x, y, z except z is not equal to 0। तो z की वैल्यू जो है ये ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अगर ये ज़ीरो है तो फिर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब ये वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए तो उसके अलावा किसी भी पॉइंट पे इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और इसकी वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी। एंड सो all other points except z is equal to 0, इसको निकाल के बाकी तमाम पॉइंट्स पे f is defined and has limit, और जो कि आपस में इक्वल भी होती हैं। तो सो हम क्या लिखेंगे, f is continuous on all x, y, z such that z is not equal to 0। तो z को ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये 37 का ए पार्ट था। इसी तरह अब हम आएंगे 37 के बी पार्ट पे, और बी पार्ट है जी इसका, वो भी है h ऑफ x, y, z दिस इज इक्वल टू 1/x² प्लस z² -1। ये भी देखें x² प्लस z², अगर ये ज़ीरो हो जाता है तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो h इज़ अनडिफाइंड व्हेन x² प्लस z² -1 इज इक्वल टू 0, और x² प्लस z² इज इक्वल टू 1। तो ये देखें ये यहाँ पे अनडिफाइंड हो गया। तो लिहाजा आप इसको इसी तरह लिख सकते हैं कि यूँ भी लिख लें कि f इज़ कंटिन्यूस ऑन ऑल x, y, z एक्सेप्ट, या विद कर ले, विद x² प्लस z² इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो ये 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 35 में किया था कि ऑल पॉइंट्स विच आर, लेकिन उसमें क्या है, उसमें था इंटीरियर, इसमें वो एक्सटीरियर भी आएंगे, इंटीरियर भी आएंगे, बाउंड्री वाले नहीं आएंगे। तो लिहाजा इसको ऐसे ही लिखेंगे, विद x² प्लस z² इज़ नॉट इक्वल टू 1। फिर हम आते हैं 38 पे। 38 है जी हमारे पास h ऑफ x, y, z दिस इज इक्वल टू 1/y mod प्लस z mod। अब हमारे पास आ गया है y mod प्लस z mod। तो ये देखें अगर इनमें से कोई एक ज़ीरो है, अगर ये ज़ीरो है, ये 4 है, 5 है, तो फिर तो नहीं अनडिफाइंड होगा। अनडिफाइंड उसी वक्त होगा जब दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। जब दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ये ज़ीरो। और x या जो है x की वैल्यू नहीं दी गई, तो x की कोई भी वैल्यू कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम लिखेंगे h इज़ अनडिफाइंड व्हेन बोथ y एंड z आर ज़ीरो। तो जब ये दोनों ज़ीरो हैं तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। ओ आर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि h इज़, चूँकि बात स्पेस की है, h इज़ अनडिफाइंड एट x0 0। x की कोई भी वैल्यू हो, लेकिन y भी ज़ीरो हो, ये ज़ीरो हो,
तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। इसके अलावा अगर इनमें से कोई एक भी ज़ीरो नहीं है, तो अगर ये ज़ीरो है ये नहीं है, या यानी कि दोनों को एट ए टाइम ज़ीरो होना चाहिए। अगर कोई एक ज़ीरो है तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो सो एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन ऑल एक्स वाई जी एक्सेप्ट एक्स ज़ीरो ज़ीरो। तो ये पॉइंट छोड़ के बाकी पे ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये भी इसका ये पार्ट था। अब हम आते हैं इसके बी पार्ट पे, और बी पार्ट है जी 38 का हमारे पास, एच ऑफ एक्स वाई जी दिस इज इक्वल टू 1/एक्स वाई मॉड प्लस जी मॉड। अब यहाँ तीनों वेरिएबल आ गए हैं और यहाँ पे क्या आ गई है, इन दोनों की आ गई है हमारे पास प्रोडक्ट। जब ये प्रोडक्ट आ गई है तो अब इनमें से अगर एक्स ज़ीरो है और ये जी ज़ीरो है तो फिर भी ज़ीरो है, और अगर ये वाई ज़ीरो है तो फिर भी ये ज़ीरो है। तो हम क्या लिखेंगे, एच इज़ अनडिफाइंड एट एक्स को ज़ीरो कर लें, ज़ीरो, और वाई बेशक वाई लिखे और ये ज़ीरो। अब अब जब मैंने वाई लिखा तो वाई पॉजिटिव भी हो सकता है, वाई नेगेटिव भी हो सकता है, और वाई ज़ीरो भी हो सकता है। तो ये फिर भी अनडिफाइंड हो जाएगा। और आर, या फिर दूसरी बात है एक्स ज़ीरो और ज़ीरो, एंड इज डिफाइंड and is real on all other points। इन पॉइंट्स को छोड़ के ये रियल है, और वहाँ पे इसकी वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी और लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। तो सो एफ इज कंटिन्यूस ऑन all xyz except x ज़ीरो ज़ीरो, और आएगा यहाँ पे 0y0। तो ये हमने किए हैं 38 तक। नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह बाकी वाले दो करेंगे। ये हमने किए हैं 35, 6, 7, 8, दो रह गए, वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।